अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम कंफर्ट अरीना यूट्यूब चैनल व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे सीएसएस में पोजीशन की तफसील। सीएसएस में जो पोजीशंस हैं वो किस तरह से काम करती हैं। यहाँ पर मेरे पास वीएस कोड है। इसमें सबसे पहले हम कर लेते हैं एक बॉयलर प्लेट एचटीएमएल की इस तरह से हमने लगाई है। हमारे पास सीएसएस में 5 किस्म की पोजीशंस आती हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ और इसको कमेंट आउट कर लेते हैं। सबसे पहली है स्टैटिक, दूसरी है रिलेटिव, तीसरी है एब्सोल्यूट, इसके बाद है फिक्स्ड और फिर है स्टिकी। तो आइए इसको देखते हैं बारी बारी के ये किस तरह से काम करती हैं। यहाँ पर हम इस तरह से 4 अदद डिव्स बना लेते हैं। इनकी जो क्लासेस है वो बॉक्स ही रहेंगी। आईडी को हम बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 और बॉक्स 4 कर लेते हैं और इनके अंदर भी हम यही नंबर्स लिख लेते हैं और हम इनको एक अदद कंटेनर के अंदर ले लेते हैं। इस तरह से इसके अंदर मैंने इन 4 डिव्स को ले लिया है। तो आइए हेड के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर हम स्टाइल लिखते हैं। इसके अंदर थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो बॉक्स है उसकी विड्थ और हाइट को सेट करते हैं ताकि हमें नुमायां हो जाए। इस तरह से आप देख रहे हैं हमारे पास डिव्स आ चुकी हैं। इसका जो डिस्प्ले है उसको हम इनलाइन ब्लॉक कर लेते हैं। ये जो कंटेनर है इसके स्पेलिंग को थोड़ा सा सही करेंगे और इसके ऊपर भी हम एक स्टाइल लगा देंगे। विड्थ कर लेंगे इसकी 100% और इसका जो बैक कलर है उसको हम ये वाला कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पर इसको हम मार्जिन टॉप भी दे देंगे। मार्जिन टॉप कितना देंगे? 100 पिक्सल्स। आइए आप पोजीशंस की बात करते हैं। सबसे पहले जो पोजीशन है वो है स्टैटिक। हमारे हर एलिमेंट की जो पोजीशन होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक होती है। अगर हम कुछ नहीं लिखते तो ये स्टैटिक के ऊपर ही चलता है। मतलब ये है कि जहाँ पर भी डोम के अंदर, पेज के अंदर उसकी जगह बन रही होती है वहाँ पर ही वो अपीयर हो जाता है। अब हमने देखना है कि जो पोजीशन रिलेटिव है ये क्या चीज़ है। हम ये जो हमारे पास 4 डिव्स हैं, ये 3 नंबर जो बॉक्स है इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। इसको हम इसकी आईडी से लेंगे इस तरह से बॉक्स 3 करके और यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से पोजीशन रिलेटिव। अब हमने इसके ऊपर पोजीशन रिलेटिव अप्लाई किया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास आउटपुट में कोई भी चेंजेस वाकई नहीं हुई। चेंज कब वाकई होगी? जब हम इसको यहाँ से टॉप से या लेफ़्ट से अपना कोई मार्जिन देंगे। मैंने टॉप 30 पिक्सल दिया है। आप देखिएगा कि ये अपनी असल जगह से 30 पिक्सल्स नीचे को आ गया। अगर मैं इसको इस तरह से लेफ़्ट में 30 पिक्सल देता हूँ तो क्या हुआ? आपने देखा कि ये अपनी असल जगह से, जो इसकी असल जगह बन रही थी, वहाँ से ये लेफ़्ट से 30 पिक्सल्स राइट की जानिब खिसक गया। मतलब क्या हुआ कि जब भी हम किसी एलिमेंट को पोजीशन रिलेटिव देंगे और उसके बाद उसके ऊपर हम टॉप लेफ्ट, बॉटम राइट इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करेंगे तो वो अपनी असल जगह से उतने पिक्सल्स खिसक जाएगा। इसके बैक कलर को मैं यहाँ पर पिंक कर लेता हूँ ताकि मज़ीद आसानी से हमें ये चीज़ समझ में आए। तो अब हम अगर इसको वापस लेके आते हैं, मैं यहाँ से इस तीनों चीज़ों को हटा रहा हूँ और इसको मैंने सेव किया है तो ये अपनी असल हालत में वापस आ गई है। अब हम बात कर लेते हैं एब्सोल्यूट पोजीशन की। तो अब अगर हम इसकी पोजीशन को करते हैं एब्सोल्यूट तो अब देखिएगा कि क्या होता है। इसको मैंने एब्सोल्यूट किया तो आपने देखा कि जो हमारी डिव 4 थी वो इधर से हट के इसके पीछे आ गई। हुआ क्या है कि जो हमारी 3 नंबर डिव है इसने रही तो अपनी जगह पर ही, लेकिन इसने अपनी प्रॉपर्टीज को खो दिया है। तो यहाँ पर अगर मैं इसके टेक्स्ट लाइन को सेंटर करता हूँ तो आप देखिएगा कि ये सेंटर हुआ है और इसके बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको मैं हटाता हूँ। आप देखिएगा कि जो 4 नंबर डिव है वो इसी के पीछे आ चुकी है। 3 नंबर डिव अपनी जगह पर है, लेकिन वो अपना रहने का जो हक है अपनी जगह पर वो पोजीशन एब्सोल्यूट की वजह से खो चुकी है। और जो बॉक्स नंबर 3 और 4 हैं वो एक ही जगह पर आ चुके हैं। अब अगर हम इस अपने बॉक्स 3 को देते हैं टॉप और लेफ्ट, देखिएगा कि क्या होता है। अब आप देखें कि मैंने इसको दिया है पोजीशन एब्सोल्यूट करने के बाद टॉप 30 पिक्स, लेफ्ट 30 पिक्स। तो अब इसने किस चीज़ को रेफरेंस बनाया? इसने अपनी हमारी जो बॉडी है पूरी वाली व्यू पोर्ट है इसने इसको रेफरेंस बनाया और यहाँ से ऊपर से इसने टॉप 30 और लेफ्ट 30 लेकर अपनी जगह को बना लिया। पोजीशन एब्सोल्यूट के अंदर जो चीज़ समझने वाली है वो अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। इसको अपने बहुत ध्यान से सुनना है। पोजीशन एब्सोल्यूट जब भी हम किसी एलिमेंट को करेंगे तो वो अपने नियरेस्ट, करीब तरीन जो भी इसका पेरेंट होगा उसके हिसाब से अपने रेफरेंस को सेट करेगा। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि जिसका करीब तरीन पेरेंट है वो तो ये कंटेनर है, ये हमारा लाइट येलो कलर का, लेकिन इसने इसको रेफरेंस नहीं बनाया बल्कि इसने इस बॉडी को रेफरेंस बना लिया। इसकी वजह ये है कि ये जो एलिमेंट है पोजीशन एब्सोल्यूट वाला अपने उस करीब तरीन पेरेंट को अपना रेफरेंस बनाएगा जिसके ऊपर पोजीशन की प्रॉपर्टी लगी होगी। इस वक्त इसका करीब तरीन पेरेंट ये कंटेनर है, लेकिन इस कंटेनर के ऊपर कोई भी पोजीशन प्रॉपर्टी नहीं लगी हुई।
अगर हम इस कंटेनर के ऊपर पोजीशन प्रॉपर्टी कोई सी भी अप्लाई कर देंगे तो फिर ये इसको रेफरेंस बनाएगा। तो आइए अब हम इसके कंटेनर के ऊपर एक पोजीशन प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। रिलेटिव हम ले लेते हैं। तो मैंने जैसे ही इसको कंट्रोल एस किया तो अब आपने देखा कि इसने, ये हमारी जो div3 है, इसने ये जो इसका कंटेनर है इसको रेफरेंस बनाया और इस कंटेनर के स्टार्ट और लेफ्ट से 30 पिक्सल्स का मार्जिन छोड़कर अपनी जगह को एडजस्ट कर लिया। लेकिन अगर इस पोजीशन प्रॉपर्टी को मैं यहाँ से हटा दूंगा तो फिर क्या करेगा फिर ये जो हमारे व्यू पोर्ट है, ये जो बॉडी है, इसका जो सेकंड पेरेंट है इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इसका फर्स्ट पेरेंट है बॉक्स 3 का, ये इसका सेकंड पेरेंट है, इसने बॉडी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट किया है। अब इसी चीज़ को मज़ीद वाज़ह करने के लिए मैं यहाँ पर एक और इसका पेरेंट बना लेता हूँ मेन के नाम से। अब हम थोड़ी देर के लिए इस बॉक्स 3 को इस तरह से कमेंट आउट कर देते हैं ताकि ये अपनी असल हालत में वापस आ जाए। और अभी हमने ये जो मेन डिव बनाई है इस पर थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। अब हमारे पास इस तरह की एक सूरत हाल आई है। तो अब यहाँ पर जो हमारा ये बॉक्स 3 है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसके हमारे पास 3 पेरेंट्स बन चुके हैं। इसका पहला पेरेंट हमारे पास ये कंटेनर है, दूसरा पेरेंट इसका ये मेन है और तीसरा पेरेंट इसका ये बॉडी है। अब अगर हम इस अपनी बॉक्स 3 को इस तरह से पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं, टॉप 30 और लेफ्ट 30 देते हैं, तो अब देखिए कि इस सूरत हाल में क्या चीज़ होगी। आप मैं कंट्रोल एस कर रहा हूँ तो इसने क्या किया कि इसने इस कंटेनर को भी नहीं लिया, अपने इस मेन वाले पेरेंट को भी नहीं लिया, बल्कि डायरेक्ट इसने जाकर किसको लिया, इस बॉडी को या व्यू पोर्ट को लिया और वहां से ये टॉप से 30 और लेफ्ट से 30 लेकर इसने अपनी जगह को बना लिया। लेकिन अगर इसके वेरी फर्स्ट पेरेंट यानी कि कंटेनर को मैं कोई पोजीशन देता हूं तो फिर ये अपने इस कंटेनर को रेफरेंस बनाएगा। कैसे होगा आप देखिएगा कि जब मैं कंटेनर के अंदर लगाता हूं पोजीशन रिलेटिव, मैंने कंट्रोल एस किया तो इस वाली मेरी जो बॉक्स 3 है इसने अपने इस कंटेनर को लाइट येलो वाले को रेफरेंस बनाया और यहाँ से टॉप 30 और लेफ्ट 30 लेकर ये एडजस्ट हो गया। लेकिन अगर ये पोजीशन प्रॉपर्टी मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पर इस वाले मेन डिव के अंदर, तो कंट्रोल एस करता हूँ तो अब देखिए क्या हुआ कि जो हमारा बॉक्स 3 है इसने अपने इस जो सेकंड पेरेंट है मेन, इसने इसको रेफरेंस बनाया और यहाँ से टॉप 30 और लेफ्ट 30 लेकर एडजस्ट हो गया। लेकिन अगर हम इसकी पोजीशन को भी हटा देंगे इस तरह से तो फिर ये क्या करेगा कि ये फिर इस बॉडी को रेफरेंस बनाएगा, टॉप 30 और लेफ्ट 30 लेकर ये एडजस्ट हो जाएगा। दोबारा से मैं इस कंटेनर को ही पोजीशन दे रहा हूँ, यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कमेंट की एक लाइन तो ये इस तरह से होगा कि ये जो हमारा बॉक्स 3 है जिसके ऊपर हमने पोजीशन एब्सोल्यूट को अप्लाई किया है, ये अपने पेरेंट्स को देखेगा और जिस नियरेस्ट पेरेंट के ऊपर पोजीशन की प्रॉपर्टी अप्लाई की होगी वो अपना रेफरेंस बनाएगा। अब हम देख लेते हैं कि पोजीशन जो फिक्स्ड है वो क्या करती है। इस तरह से अगर हम इसको फिक्स्ड कर देंगे तो फिक्स्ड का मतलब ये है कि ये हमेशा अपनी जो बॉडी है या व्यू पोर्ट है उसी को ही रेफरेंस बनाएगा और उसी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगा। अगर हम यहाँ पर इस तरह से टॉप की बजाय बॉटम कर देते हैं तो आपने देखा कि ये बॉटम के ऊपर यहाँ पर आ गया। लेफ़्ट को अगर मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ तो ये इस तरह से इस जगह के ऊपर ये फिक्स हो जाएगा। हम कहीं भी जाएंगे लेकिन ये जो हमारी बॉक्स 3 है ये हमारे पेज के ऊपर इसी जगह पे शो होगी। जैसे कि आप देखते हैं कि अक्सर चैट वगैरह के लिए यहाँ पर एक छोटा सा आइकॉन या एक पिक्चर शो हो रही होती है। उसके बाद अगली जो पोजीशन है हमारे पास वो है यहाँ पर स्टिकी। अगर हम ये जो मेन डिव है मैं यहाँ पर इसको हटा रहा हूँ, यहाँ से भी इसको इस तरह से हम हटा देते हैं। अब हमारे पास ये जो है एक ही कंटेनर है, इसी कंटेनर की हाइट को मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ 1000 पिक्स इस तरह से। अब ये जो हमारा बॉक्स 3 है इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं अपनी पोजीशन स्टिकी और यहाँ पर इसको बॉटम राइट को हम हटा देते हैं, सिर्फ लिख देते हैं टॉप 10 पिक्स। इस तरह से मैंने इसको सेव किया है। अब आप देखिएगा अब हम इसको अगर स्क्रॉल डाउन करते हैं अपनी विंडो को तो ये जो हमारी 3 नंबर हमारा बॉक्स है ये वहाँ पर ही चिपक गया है, ये स्टिक हो गया है। तो ये देखिए इस तरह से अगर मैं नीचे करूँगा तो ये इस तरह से टॉप से 10 पिक्सल छोड़कर वहाँ पर चिपक जाएगा। इसको अगर हम इस तरह से 40 कर देते हैं तो ये 40 के ऊपर चिपक जाएगा। जब वापस जाएंगे तो अपनी असल हालत ले लेगा, लेकिन जब नीचे आएंगे
तो ये इस तरह से टॉप से 40 पिक्सल छोड़ के ये इस तरह यहाँ पे चिपक जाएगा। ये चीज़ हमें उस वक्त काम देती है जब हम यहाँ पर कोई नेव बार बनाएं और उसको हम चाहेंगे हमेशा यूज़र के सामने रहे, तो उसकी पोजीशन को हम स्टिकी रख लेते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और इसमें आपको सीखने के लिए कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिला होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।